यस सर। सर हम 4 10 तक क्लास कर सकते हैं क्या? मेरे को आकाश में जाना है फिर ठीक है आज। बेटा, ओके। बस ये का डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर ठीक है खत्म। सर। तो चलिए, कल से और कोशिश करेंगे, आधा घंटा पहले कर लेंगे, ढाई से कर हाँ लेंगे। सर। यस सर। तो ये हो गया हमारा सॉलिड कौन। तो सॉलिड यस सर। कौन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, वही सेम चीज कि हम लोग डिस्क ले लेंगे। हाइट वाई पर जा करके, हम्म, मैं इस बार कलर ले लेता हूँ। चलिए ब्राउन या पर्पल नहीं, या पर्पल ले लेता हूँ। वाई पे जा करके एक डी वाई थिकनेस का एक डिस्क काट लूंगा, यहाँ पर भी डिस्क काटते हैं। ठीक है। यस सर। तो अगर पहले इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो इस डिस्क का रेडियस मैं क्या मान लेता हूं, स्मॉल आर है। ठीक है। हाँ सर। तो अब मुझे यहां पे बताइए, यहां पे रो क्या हो जाएगा। सर यहाँ पे रो हो जाएगा सर एम पाई, कौन की एम। वॉल्यूम कितनी होती है सर, पाई आर एन? तो एम अपॉन क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, पाई आर एल, जो याद नहीं है सर। पाई आर स्क्वायर एच ओके यस सर। मेरे डिवाइडेड को बाय याद नहीं। थ्री, तो वो मैं थ्री ऊपर ले आता थ्री हूँ। ऊपर आए। ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड हमारी हो गई डेंसिटी। तो अब मुझे जल्दी से इसका मास बता दीजिए, डीएम मास क्या हो जाएगा। तो सिंपली हो जाएगा 3m/पाई r स्क्वायर एच, और ये डिस्क क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। यस सर। लेकिन आर भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, ये तो दो वेरिएबल हो गए, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे, वेरिएबल तो एक ही रहना चाहिए ना। या तो वाई को आर की टर्म में लाएं या आर को वाई की टर्म में लाएं। यस सर। भाई इंटीग्रेट जब भी हम करते हैं तो वेरिएबल सेम होने चाहिए ना बेटा। हाँ सर। तो आर को वाई की टर्म में ले आते हैं, तो बताइए आर को वाई की टर्म में कैसे ले आए। आर को वाई की टर्म में लाने के लिए आप एक ट्रायंगल को देख लीजिए, कुछ इसमें दिख रहा है आपको। हम्म। ध्यान से देखेंगे तो आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखेगा। सिमिलर ट्रायंगल। ओके यस सर, हाँ सर दिख रहा है सर। सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, बोलिए। सर सिमिलर ट्रायंगल से हमें मालूम है सेम साइड्स जो होती हैं उनका रेशो सेम होता है, रेशो बराबर सेम होता होता है। है सर। ठीक है। तो मैं कह हाँ सकता सर। हूं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं ऊपर वाली, तो अगर इसकी पूरी हाइट एच है तो ऊपर वाली क्या हो गई, h - y डिवाइडेड बाय एच। बोलो बेटा, हो गई। यस सर। समझ में आया नहीं आया। आ गया समझ में सर, आसान है। ये जो है ये वाली हाइट में बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, h - y हो जाएगी ना, अगर पूरी हाइट h है तो हाँ सर। h - y, ये हो हाँ गई। सर। पूरी हाइट क्या है, h। अच्छा। ये वाली पूरी हाइट। मैं रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करी सर मैंने, एक मिनट। हाँ बेटा मैंने कर दी थी, आप प्लीज कर लीजिए। ये हो गई कैपिटल एच। ठीक है। तो इसमें बेटा हाँ सबसे सर। पहले अब मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रो क्या है, रो है इसके अंदर एम अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है कौन का, पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री। ठीक है। यस सर। हमने क्या किया है, यहाँ पर भी एक वाई डिस्टेंस पर जा करके एक हमने डी वाई थिकनेस का एक एलिमेंट काट लिया है कोन में।
ये जो एलिमेंट होगा ये क्या बनाएगा, ये इस बार भी डिस्क बनाएगा। अब डिस्क बनाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। उस हाँ। डिस्क का मैंने मान लिया रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। और यस थिकनेस सर। हो गई डी वाई। तो डीएम मास मुझे निकालना है, तो डीएम मास क्या होता है, डीएम मास मुझको मालूम है क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट है, तो रो इंटू डीवी हो जाएगा। तो डीवी क्या आया है इस डिस्क का, जल्दी से बताइए। तो पाई आर पाई स्क्वायर, आर। और स्मॉल आर है ना। यस, स्मॉल आर है सर। हाँ, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हो गया। यस सर। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन प्रॉब्लम मेरी क्या आ रही है, वाई और आर दोनों वेरिएबल है, मुझे एक चाहिए। तो मैंने क्या किया है, आर को वाई में कन्वर्ट कर दिया है सिमिलर ट्रायंगल लगा करके। एक ट्रायंगल ऊपर हाँ। छोटे वाला बन रहा है, जिसके साइड्स हैं एक स्मॉल आर एक एच माइनस वाई है, और दूसरा बड़ा कैपिटल आर और पूरा एच है, कंप्लीट एच। तो वहां से मैंने, मालूम है सिमिलर ट्रायंगल का कि सेम साइड रेशो आर इक्वल, तो ये मैंने लगा करके यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ से मुझे बताइए बेटा आर क्या हो गया, हरी अब, सर आर क्या आ गया, कैपिटल आर हो गया सर कैपिटल एच आर माइनस। अपॉन एच इंटू एच माइनस वाई, बस हो गया। यस सर। अब यही वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई। आर स्क्वायर की जगह मैं ये रखूंगा तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। बोलिए बेटा सही लिखा है मैंने, कहीं कोई हाँ सर। गलती है तो बता दीजिए। नहीं सर, अब अभी तक देखिए सही है। वेरिएबल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो उनका इंटीग्रेशन तो कुछ लेना देना नहीं है। अब हम काट देंगे आर सर। स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, डीएम में, डी एच क्यूब मेरे पास बच गया थ्री 3m × h कैपिटल माइनस वाई एम होल स्क्वायर डी वाई अपॉन एच क्यूब। अपॉन एच क्यूब, और यहाँ पर आ गया एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेट करना आसान है, इसलिए कि यहाँ पर भी मुझे कोऑर्डिनेट सिर्फ कौन सा चाहिए, वाई वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है ना वाई एक्सिस पे। हाँ तो हो सर। जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो जल्दी से इसकी वैल्यू रख देता हूँ, फिर आंसर आपको खुद निकालना है। तो बताइए वैल्यू, पहले तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें, हाँ, इंटीग्रेशन से यहाँ पे करेंगे 0 से एच कैपिटल तक। एच पूरी हाइट तक, हाँ सर। ठीक है। और अच्छा, इसमें मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये जो मास है कांस्टेंट वाला, ये मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय एच की इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एच तक, और एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे तो एम ही आएगा, चाहे तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी h/4। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, स्क्वायर निकाल करके सबको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो यस सर। बेटा, हो हाँ सर, यस जाएगा, सर। कोई हाँ प्रॉब्लम। सर, हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। चलिए वेरी गुड। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, हाँ, और ठीक है, तो एक हॉलो बचा है। तो हॉलो हम करते नहीं है, हॉलो का सिर्फ सीधे सीधे आंसर आप याद कर लीजिए, हॉलो का सिर्फ हॉलो आंसर कौन याद का? कर लीजिए, हॉलो कोण। पहली हम्म। बात, इसका सेंटर ऑफ मास
जो होगा वो भी वाई एक्सिस पे होगा, और दूसरे जो है ये होगा h/3। तो यहाँ पर भी देखिए, इनको याद करना आसान हो गया। सॉलिड का नीचे मास ज्यादा होगा तो इसलिए नीचे आ गया उसका सेंटर ऑफ मास। हॉलो में मास ऊपर ज्यादा होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अभी मेरे पास कहिए तो 10 मिनट है, एक आध दो क्वेश्चन करा दूं या आपको होमवर्क के लिए दे दूं? कोई होमवर्क दे दीजिए सर। होमवर्क में दे देता हूँ, चलिए ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि एक रिंग ले लिया मैंने, ये रिंग है। इस रिंग में आधा पार्ट जो है हाफ पार्ट, इसकी डेंसिटी है 3 रो, और नीचे वाले की डेंसिटी है रो। ठीक है, यस सर। इसमें आपको बताना है फाइंड क्वेश्चन 1, सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर। ठीक है, कर लेंगे। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा एक और दे देता हूं जल्दी से। एक आपको मैंने दे दी, ये स्क्वायर प्लेट है। ठीक है हाँ, और इसमें एक सेमी सर्कुलर प्लेट लगी हुई है। ठीक है, इसकी साइड है ए, स्क्वायर प्लेट की साइड है ए। ये क्वेश्चन मैंने कराया तो नहीं है कहीं? मेरे ख्याल से नहीं सर, नहीं अभी कराया। तक तो नहीं। दोनों की डेंसिटी, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मेड अप ऑफ, आपने स्फीयर और स्क्वायर कराया था सर, मेड तब ऑफ सर्कल और स्क्वायर। सेम मटेरियल। तो यानी क्या हो गया, डेंसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या बात बताना है, सेंटर ऑफ मास। हो जाएगा। हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी हो तो कौन भी बना सकते हैं इस पे आप। एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन है, देखिए, एक है मेरे पास कोन। क्या है? कोन। गुड। और दूसरा है मेरे पास हेमीस्फेयर। दोनों ही सॉलिड हैं, ओके सर। दोनों ही सॉलिड हैं। दोनों ही सॉलिड हैं। हाँ,
ये मैंने दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इनका ये कह रहा है क्वेश्चन जो मजेदार है ये है कि इसमें ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों का सेंटर ऑफ मास जो लाई कर रहा है वो इन दोनों के सेंटर पे लाई कर रहा है, या जीरो जीरो पे लाई कर रहा है। इस वाले पॉइंट जीरो जीरो पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट है ओके सर। इसका सेंटर ऑफ मास का। इसने सेंटर ऑफ मास निकालने को नहीं कहा है, इसने सीधे सेंटर ऑफ मास क्या दे दिया है। ये सॉलिड क्या है, कोन है, और ये सॉलिड हेमी स्फेयर है। ठीक है। यस सर। लाई कर रहा है। तो इसकी ये हाइट एच है, कैपिटल एच होती है, ये हमको मालूम है। ठीक है, और रेडियस आर है। तो हमको ये बताना है कि रिलेशन फाइंड बिटवीन आर एंड एच। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। दिमाग आपको इसमें सोचना होगा, है बहुत आसान रिजल्ट, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और टाइम हो गया है 4:06। तो यहाँ पर हाँ लीव सर। करते हैं क्लास, और ठीक है इसको सर। आप ओके सर। सोचिएगा, रिवाइज करिएगा। तो कल हम लोग जो है वो, कल का हमारा पार्ट होगा, क्या पार्ट होगा कल का हमारा पार्ट ये होगा कि हमने अगर कोई डिस्क है, हेमी स्फीयर है, सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, या कोई कोन है, कुछ भी है उस, या स्क्वायर प्लेट है, उसके अंदर से कोई मास रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव मास कर दिया। रिमूव कर दिया। तो उसका जो है हम लोग किस तरीके से, हम्म। मान लीजिए ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट है। ओके, इसमें से मैंने क्या किया, एक पार्ट रिमूव कर दिया। ये इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया है, ये रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये पूरी साइड जो है वो 2a की है। तो ये साइड जिसको रिमूव किया इसकी साइड है, ये स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, तो हाँ अब ये सर। जो बाकी पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, ठीक है सर। बहुत आसान होता है। इसी में अगर मैं इसको कहता कि मैंने स्फेयर रिमूव कर दिया है स्फेयर में से स्फेयर हम्म। निकाल दिया है, मान लीजिए ये स्फेयर है। ये भी समझ लिए क्वेश्चन है, इसको मैं करा दूंगा आपको, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। इसमें से क्या ठीक किया है है, सर। मैंने एक स्फेयर ही रिमूव कर दिया है। और बहुत आसान है, तो इसलिए इसमें टाइम हमको लगेगा नहीं। हमें नया टॉपिक कल शुरू करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रेडियस है इसका आर। ये रेडियस है आर, कैपिटल आर। तो स्मॉल वाले का रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, r/2। मॉडल। तो आज बैठा था। ठीक है ना, इसको रिमूव किया है, इस वाले पार्ट को रिमूव। तो जो पार्ट बच गया है इसका हमको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस तरीके से दो तीन हम्म। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। यस सर। अभी भी देखिए ओके सर। 4:09 हुआ है, तो इसलिए मैं आपको टाइम से छोड़ दिया। चलिए, ठीक ओके, है सर। गुड आफ्टरनून। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर।